बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप उस दरख्त के बारे में जानते हैं जो इतना जहरीला है कि उसके नीचे खड़े होने से भी मना किया गया है? और क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसी बीमारी भी है जिसमें इंसान शादी करने या रिलेशनशिप बनाने से भी डरता है? या क्या आपको मालूम है कि एक शख्स ने अपना पाखाना बेचकर भी लाखों डॉलर्स कमाए? जी हाँ नाजरीन, पाखाना बेचकर। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी आज की फैक्ट से भरपूर वीडियो। मैं हूँ मुमताज न्याजी और आप देख रहे हैं टॉप फैक्ट्स एंड आइडियाज। फैक्ट नंबर 1, नाजरीन मिलिए बिलबीर सिंह से, जो भारत में मौजूद माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक लेजेंड माने जाते हैं और इन्हें इको बाबा का लक़ब दिया गया है। उन्होंने सन 2000 में हुकूमत की मदद के बगैर भारतीय पंजाब के इलाके दोआबा में वाक़या एक दरिया जिसका नाम काईबीन है को अपनी मदद आप के तहत कचरे और दीगर हर किस्म के फजले से साफ किया, क्योंकि 160 किलोमीटर लंबे दरिया में कचरा इस कदर बढ़ गया था कि दरिया एक नाले का मंजर पेश करने लगा था। चुनाचे उन्होंने लोगों को इस बारे एजुकेट करना शुरू किया और रज़ाकारों की एक टीम तश्कील दी जो अपनी मदद आप के तहत दरिया की न सिर्फ सफाई करते थे बल्कि उन्होंने दरिया के आसपास दरख्त भी लगाए और इलाके को मजीद खूबसूरत करने में भी मदद फराहम की। बिलबीर सिंह की इस मामूली सी कोशिश से न सिर्फ दरियाई आलूदगी कम हुई बल्कि दरिया के बहाव में भी इजाफा हुआ और इलाके में मौजूद पानी के मसाइल भी हल हो गए, जो नाकाबिले यकीन मुआशी और माहौलियाती कामयाबी में बदल गया। बिलबीर सिंह के इस काम से उन्हें न सिर्फ मकामी सतह पर पजीराई मिली बल्कि आलमी सतह पर भी इनकी कोशिशों को काफी सराहा गया। 30 मार्च सन 2017 को इंडियन गवर्नमेंट ने इन्हें इंडियन सिविलियन अवार्ड पद्मा श्री से नवाजा, जबकि टाइम मैगजीन ने इन्हें हीरो ऑफ द एनवायरनमेंट का खिताब दिया। फैक्ट नंबर 2, नाज़रीन अक्सर हमारी स्किन पर व्हाइटिश येलो या येलोइश ब्राउन कलर का एक दाना या पिंपल जाहिर होता है जिसे पस कहा जाता है, जबकि इसके लिए मेडिकल टर्म डिसएम्बिगुएशन इस्तेमाल होती है। नाज़रीन जब हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन पैदा होता है तो हमारी बॉडी व्हाइट ब्लड सेल्स को इस इन्फेक्शन या बैक्टीरिया के साथ लड़ने और इन्हें खत्म करने के लिए भेजती है। इस प्रोसेस के दौरान इन्फेक्टेड एरिया के आसपास कुछ सेल्स या टिश्यू मर जाते हैं जिसकी वजह से पस पैदा होती है, या दूसरे अल्फाज में पस इन मटेरियल्स का बिल्डअप होते हैं जो इन्फेक्शन के साथ लड़ते लड़ते मर जाते हैं। फैक्ट नंबर 3, नाज़रीन दुनिया में ऐसे लोग भी पाए जाते हैं जो शादी करने से डरते हैं। सिर्फ शादी करने से ही नहीं बल्कि कोई कमिटमेंट या फिर रिलेशनशिप बनाने से भी खौफ महसूस करते हैं। ऐसे खौफ को गेमोफोबिया कहा जाता है। फैक्ट नंबर 4, नाज़रीन तस्वीर में देखा जाने वाला शख्स कोई आम आदमी नहीं। इसके बारे में जानकर यकीनन आप इसका शुक्रिया अदा जरूर करेंगे। इनका नाम विलिस कैरियर है और इनका ताल्लुक अमेरिका से है और इन्हें मॉडर्न एयर कंडीशनिंग का मोजिद कहा जाता है। विलिस ने सन 1902 में पहला इलेक्ट्रिक एयर कंडीशनर इजाद किया था, जबकि सन 1915 में उन्होंने HVAC के कामों में महारत रखने वाली कंपनी कैरियर कॉर्पोरेशन की बुनियाद भी रखी थी। उनकी साइंस और इंडस्ट्री में बेपनाह खिदमात की बदौलत इन्हें बहुत से अवार्ड से भी नवाजा गया है। फैक्ट नंबर 5, नाज़रीन हनी बैजर को दुनिया का सबसे नडर और ज़हीन तरीन जानवर कहा जाता है। देखने में यह नेवला और भालू जैसा लगता है और इसके जिस्म पर लंबे बाल और पैरों में लंबे नाखून होते हैं। ये अफ्रीका, मिडल ईस्ट और भारत के जंगलों में पाया जाता है और जंगल में मौजूद फलों फूलों के अलावा छोटे मोटे जानवर भी खा जाता है। दूसरे अल्फाज में ये कुछ भी खा सकता है। ये इतने नडर होते हैं कि जंगल के बादशाह यानी शेर पर भी हमला करने से नहीं डरते। और रही बात दूसरे जानवरों की, तो उन्हें तो ये किसी खाते में भी नहीं लाते। जब इन्हें भूख लगती है और इनके पास खाने को कुछ नहीं होता तो ये शहद के छत्ते पर भी हमला कर देते हैं और छत्ता और लार्वा भी खा जाते हैं। और तो और ये इंसानों पर भी हमला करने से नहीं डरते। इनकी खूनखारी, चालाकी और नडर होने की वजह से इन्हें गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया के सबसे नडर जानवर के तौर पर शुमार किया गया है। फैक्ट नंबर 6, नाज़रीन जिस फैक्ट के बारे में अभी मैं आपको बताने वाला हूँ उसके बारे में सुनकर यकीनन आप हैरान परेशान हो जाने वाले हैं। इटली से ताल्लुक रखने वाले एक आर्टिस्ट पीरू मेंजोनी ने सन 1961 में एक इंतहाई अजीब और नाकाबिले यकीन आर्ट वर्क पेश किया, जिसमें उन्होंने 90 टिन पैक्स में अपना पाखाना पैक करके उन्हें नंबरिंग दे दी, जैसे टिन नंबर 1, टिन नंबर 2 वगैरह। हर एक टिन पैक 30 ग्राम फुजले से भरा था और इस पर इटालियन, इंग्लिश, फ्रेंच और जर्मन जबानों में एक लेबल लगाया गया था जिसमें टिन में मौजूद कंटेंट के बारे में तफसील लिखी गई थी, जैसा कि आप देख रहे हैं। हैरानगी की बात यह है कि 23 मई सन 2007 को एक टिन 1,24,000 यूरो का सेल हुआ। अक्टूबर 2008 में एक टिन जिसका नंबर 83 था 50,000 से 70,000 पाउंड में फरोख्त के लिए पेश किया गया और ये 97,250 पाउंड में फरोख्त हुआ। इसी तरह 16 अक्टूबर सन 2015 में टिन नंबर 54 1,82,500 पाउंड, जबकि अगस्त 2016 में एक टिन रिकॉर्ड कीमत 2,75,000 यूरोज में फरोख्त हुआ। नाज़रीन 1961 में सोने के एक तोले की कीमत $37 थी और इन टिन पैक्स को इसी रेट के हिसाब से फरोख्त के लिए पेश किया जाता था। पीरो ने इन टिन पैक्स को द आर्टिस्ट शिट का नाम दिया। क्यों हो गए ना हैरान और परेशान।
फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, जापान को अगर टेक्नोलॉजी का बादशाह कहा जाए तो कम नहीं होगा। क्या आप जानते हैं कि जापान में कुछ जगहों पर ऐसा किया जाता है कि जब आप अपने दांतों का इलाज करवाते हैं तो वहां आपको 3D ग्लासेस पहनाकर उसमें फिल्म दिखाई जाती है। उनका कहना है कि ऐसा करने से मरीज को दांतों का दर्द महसूस नहीं होता या फिर उतना दर्द नहीं होता जितना एक आम इंसान को होता है। फैक्ट नंबर 8। नाज़रीन, मैंचेनिल ट्री फ्लोरिडा और कैरिबियन में पाया जाने वाला दुनिया का सबसे जहरीला दरख्त माना जाता है, जिसे ये एजाज गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने दिया है। ये दरख्त इतने जहरीले हैं कि इन पर एक बोर्ड लगा दिया गया है जिस पर वाज़ेह अल्फाज में दर्ज किया गया है कि इसके करीब आने से भी गुरेज करें। इसका साइंटिफिक नेम हिपोमैन मैंचेनिला है और ये नाम इसे इसके सेब जैसे छोटे छोटे फलों की वजह से दिया गया है। ये फल इतने जहरीले होते हैं कि इन्हें खाने से आपकी मौत वाक़या हो सकती है और अगर इसके फल की एक बूंद भी आपके जिस्म पर गिर जाए तो जिस्म का वो हिस्सा जल जाता है। इसकी लकड़ी या पत्तों को जलाने से जो धुआं निकलता है उससे इंसान अंधा भी हो सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर बारिश के दौरान आप इस दरख्त के नीचे खड़े हो जाएं तो आपकी बॉडी में खारिश शुरू हो जाएगी और अगर गलती से आपने अपनी गाड़ी इसके नीचे पार्क कर दी है तो इस दरख्त का जहर आपकी गाड़ी के पेंट को भी खराब कर सकता है। अपने इंतहाई जहरीलेपन की वजह से इसे डेथ एप्पल यानी मौत का छोटा सेब कहा जाता है। फैक्ट नंबर 9। नाज़रीन, वैसे तो बहुत से लोग छोटे छोटे लाल बेगों से ही खौफजदा हो जाते हैं, लेकिन अगर 14 टांगों वाला 20 इंच लंबा लाल बेग किसी के सामने आ जाए तो शायद खौफ के मारे ही वो बेहोश हो जाए। अब तक इतने बड़े लाल बेग सिर्फ किसी फिल्म की कहानी समझे जाते थे, मगर सिंगापुर के मुहक्किकीन को बहरे हिंद से एक ऐसा समुद्री लाल बेग मिला है जिसकी 14 टांगे हैं और इसका साइज 20 इंच है। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक सिंगापुर की नेशनल यूनिवर्सिटी के मुहक्किकीन एक बहरी सर्वे पर थे और इस दौरान इन्हें इंडियन ओशन यानी बहरे हिंद की गहराई से अब तक का सबसे बड़ा लाल बेग मिला है। फैक्ट नंबर 10। नाज़रीन, टैटू बनवाने वाले नित नए डिजाइन और फैशन की तलाश में रहते हैं और अब बेल्जियम में मुंह के अंदर ऊपरी तालू में टैटू बनवाने का रुझान तेजी से मकबूल हो रहा है। इस काम में माहिर इंडी वॉइड पूरे बेल्जियम में बहुत मशहूर हैं और वो लोगों के जिस्म के खुफिया मकामात मसलन कान की लू, उंगलियों की दरमियानी खाल और अब मुंह के अंदर भी टैटू बना रहे हैं। इस अजीबो गरीब फन को लोगों ने सराहा है और अब बड़ी तादाद में शायकीन अपने तालू पर टैटू बनवा रहे हैं। लेकिन याद रहे कि नमदार जिल्द की मुनासबत से ये टैटू बहुत पेचीदा होने की बजाय सादा है, जिसमें यक रंगी खाके बनाए गए हैं। जिस्म के इस गैर मामूली मकाम पर टैटू बनाने में मुकम्मल महारत हासिल करने में इंडी वॉइड को 5 बरस लगे हैं। उन्होंने बदन के इस नाजुक और मुश्किल मकाम पर टैटू साजी के लिए अपना तरीका भी पेश किया है। 90% सार्फिन ने बताया है कि इस अमल में इन्हें कोई तकलीफ नहीं होती, जबकि 10% अफराद ने जबड़े में दर्द की शिकायत की है, क्योंकि इसके लिए तवील अरसा तक मुंह खोलकर रखना पड़ता है। ताहम टैटू कराने वालों को हिदायत दी जाती है कि कुछ रोज तक इन्हें मिर्च मसालों, शराब और तंबाकू नोशी से गुरेज करना होगा। इसके बाद कुदरती तौर पर जख्म ठीक हो जाएगा। तो नाज़रीन, ये थी आज की अमेजिंग वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक जरूर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक करें ताकि इस किस्म की मालूमाती वीडियो आप तक बगैर किसी ताखीर के पहुंचती रहे। तो फिलहाल के लिए इजाजत, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।